भारत का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। भारतीय मीडिया का दावा। कहा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से मना कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना फैसला सुना दिया है। न्यूट्रल वेन्यू पर अपने मैच खेलने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। दुबई क्रिकेट स्टेडियम को अपने मैचेस के लिए चुन लिया है। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक पाकिस्तान में खेली जाएगी। 8 टीमें शिरकत करेंगी। भारत को पाकिस्तान में खेलने पर एतराज़ है तो लिख कर दे। पिछले चंद साल में हमने बहुत अच्छे तर्ज अमल का इजहार किया, लेकिन हर बार हमसे ही इसकी तवक्को ना रखी जाए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भारत पर बात साफ कर दी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अभी तक भारतीय बोर्ड ने तहरीरी तौर पर कुछ नहीं बताया। अगर बीसीसीआई को पाकिस्तान आने पर एतराज़ है तो बाज़ाब्ता आगाह करे। हाइब्रिड मॉडल पर ना कोई बात हुई, ना ही हम इसके लिए तैयार हैं। भारतीय क्रिकेट टीम हर सूरत में पाकिस्तान आकर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेले। इसके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत को कई ऑप्शंस दिए हैं। भारत के तमाम मैचेस लाहौर में कराने की पेशकश की। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए फूल प्रूफ सदारती सिक्योरिटी फराहम करने की भी यकीन दहानी कराई। ये भी पेशकश की कि चैंपियंस ट्रॉफी का हर मैच खेलने के बाद भारतीय टीम वाहगा के रास्ते अमृतसर और चंडीगढ़ भी वापस जा सकती है। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इन पेशकशों का मुस्बत जवाब नहीं दिया। 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में वनडे में कामयाबी। इस सदी में पहली बार एडिलेड के मैदान पर फतह। कैंगरूज की सरजमीन पर गेंदों के एतबार से भी सबसे बड़ी जीत। दूसरे वनडे में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को बॉलर्स और बैटर्स की मुतासिरकुन कारकर्दगी के सबब 9 विकेट से आउट क्लास कर दिया। हारिस रऊफ की बरकरार गेंदों का मेजबान बैट्समैन कोई जवाब नहीं दे सके। सिर्फ 163 रन पर ही ढेर हो गए। स्टार बॉलर्स ने सिर्फ 29 रन देकर 5 खिलाड़ी आउट किए। शाहीन आफरीदी ने 3 विकेट हासिल की। हसनैन और नसीम शाह ने एक खिलाड़ी को पवेलियन भेजा। हदफ के जवाब में पाकिस्तानी ओपनर्स ने हरीफ बॉलर्स की एक न चलने दी। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने 137 रन की शराकत से टीम की जीत यकीनी बना दी। साइम अयूब ने 5 चौके और 6 छक्कों के जरिए 82 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक ने 64, बाबर आजम ने 15 स्कोर किए। दोनों मुल्कों के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मैच इतवार 10 नवंबर को खेला जाएगा। अबुधाबी पोर्ट्स कंपनी और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा की शिरकत। चौबीस नवंबर तक तमाम सिंध हाई कोर्ट जजेस आईनी मुकदमा सुन सकते हैं। चीफ जस्टिस ज़िया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में फैसला। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के बाद सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच बनाने पर तजावीज़ आई थी। इस मामले पर इजलास 25 नवंबर तक मौखर किया गया। इजलास में हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू के दौरान PTI के रहनुमा शिबली फराज ने शिकवा कर डाला। कहा, हम तो दहशत गर्द हैं। चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप ऐसी बातें ना करें। जुडिशल कमीशन के रुकन शेख आफ्ताब ने बताया कि PTI वाले अच्छे शहरी हैं। इजलास में ये बात मजाक में हुई थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के खिलाफ 10 शिकायत नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर खारिज कर दी। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का भी जायजा लिया गया। इजलास के एलामी के मुताबिक रूल्स का ड्राफ्ट आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। काउंसिल का इजलास हर माह बुलाया जाएगा। तोशा खाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी के बरीयत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। मंगल को फैसला सुनाया जाएगा। मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में बानी PTI की जलाओ घेराव के 4 मुकदमात में जमानत मंजूर। कालादम BLA के जंगजू तलत अजीज ने हथियार डाल दिए। कौमी धारे में शामिल बलोच बहन भाइयों से दहशत गर्दों के बहकावे में न आने की अपील की। सूबाई हुकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बलोच यकजहती कमेटी के जलसों में जहन साजी की गई। मासूम शहरियों को कत्ल करने पर कायल किया गया। इतना गुमराह किया कि अपने और अपने खानदान की इज्जत के बारे में भी ना सोचा। BLA वाले मुल्क तोड़ने की साजिश कर रहे थे। कैंपों में बैठकर मासूम अफराद को मारने की मनसूबाबंदी करते थे। जब ये सब देखा तो भागने का मनसूबा बनाया। सूबाई वजीर अब्दुर्रहमान खेतरान ने कहा कि रियासत के पास दहशतगर्दों से निपटने का इलाज मौजूद है। ये वहशी हैं, मासूम और निहत्ते लोगों को निशाना बनाते हैं। रियासत कभी कमजोर थी, ना है, ना होगी। दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग करेंगे। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिन ने कहा कि हमारी कोशिश है कि हम नौजवानों को रियासत के करीब लाएं।
पंजाब भर में बाजार रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। स्मॉग से मुतासर 4 डिवीजन्स के 18 अजला में खेलों के मैदान, अजायब घर और चिड़ियाघर समेत तमाम तफरीही मकामात में भी 17 नवंबर तक बंद। खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारी और जुर्माना हो सकता है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पंजाब भर में इतवार को भी तमाम बाजार बंद रहेंगे। स्मॉग के तदारुक से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत के दौरान अदालत की ट्रैफिक और डॉल्फिन पुलिस को धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां फौरी बंद करने की हिदायत। लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब के कई शहरों में स्मॉग के डेरे। मुल्तान में सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 1635 तक जा पहुंचा। दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त रहा। स्मॉग के बायस हद निगाह कम होने से मोटरवे M2, M3, M4 कुछ मकामात और लाहौर सियालकोट मोटरवे भी सुबह के औकात में बंद रही। पंजाब पुलिस की स्मॉग की रोकथाम के लिए कार्रवाइयाँ, 212 अफराद गिरफ्तार कर लिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि स्मॉग कम करने के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। स्मॉग के खात्मे के लिए भारत को भी काम करना होगा। तमाम स्टेक होल्डर से बात करेंगे। अख्तर मेंगल, फहमीदा मिर्जा, मोहसिन दावड़, मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि आईनी तरमीम सिर्फ एक वोट की अक्सरियत से मंजूर हुई। अख्तर मेंगल के वोटों पर डाका ना डाला जाता तो ये आईनी तरमीम मंजूर नहीं हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट से इस्तेदा की है कि एक सूबे की नुमाइंदगी के बगैर किसी तरह तरमीम मंजूर हो सकती है। मोहसिन दावड़ बोले, पार्लियामेंट में अवामी राय का मजाक उड़ाया गया। 26वीं तरमीम पर ना कोई बहस हुई और ना ही कोई तरीक़ेकार फॉलो किया गया। बानी पीटीआई से मुलाकात कौन करेगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तरीकाकार तय कर दिया। बानी पीटीआई से मंगल को मुलाकात कराने की हिदायत। कहा, जेल हुकाम और बानी पीटीआई कोऑर्डिनेटर का तनाज़ा सामने आया है। फैमिली फ्रेंड्स वकला जिनसे बानी पीटीआई मिलना चाहते हैं वो लिस्ट अदालत में जमा कराएंगे। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल बानी पीटीआई से लिस्ट लेकर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भेजेंगे। उम्मीद है इससे जेल हुकाम और बानी पीटीआई के वकला के दरमियान तनाज़ा खत्म होगा। कमीशन तश्कील दिया जाएगा जो जेल में बानी पीटीआई से मिलेगा। इससे पहले अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से सवाल किया कि आप कल क्यों मुलाकात नहीं करा सकते। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा कि उनकी मुलाकात मंगल और जुमेरात को तय है। फैसल चौधरी साहब तो रोजाना 8 घंटे मिलते हैं, ये फिर भी शिकायत कर रहे हैं। कोयटा में पीटीआई के जलसे के पेश नज़र रेलवे हॉकी ग्राउंड का मेन गेट सील। इतराफ में कंटेनर्स लगा दिए गए। पीटीआई कारकुनों के अंदर दाखिल होने की कोशिश। पुलिस और पीटीआई कारकुनों में तलकलामी। पुलिस की शेलिंग, कारकुनों को मुंतशिर कर दिया। जिला इंतजामिया आज पीटीआई को रेलवे हॉकी ग्राउंड में जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर चुकी है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का हुकूमत पर सियासी केसेस बनाने का इल्ज़ाम। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी की बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अलमिया है, हम जुडिशल कमीशन के मेंबर भी हैं और दहशतगर्दी के मुलजिम भी। मुझ पर वो दफात भी लगाई गई जो गैर मुल्कियों पर लगाई जाती हैं। मजीद कहा कि मिनी बजट आने वाला है, हुकूमत रेवेन्यू के मतलूबा हदफ पूरे नहीं कर रही। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने कहा कि जो लोग इनफरादी तौर पर कानून साजी कर रहे हैं हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। गुर्बत और बेरोजगारी बढ़ रही है, अवाम की चीखें निकल गई हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के तहरीक इंसाफ परवार कहा, तहरीक इंतशार अपनी रविश पर कायम है, सिर्फ एनआरओ के लिए मुल्क में अमन अमान को दाव पर लगा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा के हकूक़ को दबाने के लिए तशद्दुद का रास्ता अपनाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर सऊदी अरब की रियाद समिट में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म ने हर फोरम पर गाज़ा और फ़लस्तीन के मामले पर आवाज़ बुलंद की है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एहतजाज करने वाले असातिज़ा की तनख्वाहों से कटौती का फैसला। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का कहना है, असातिज़ा जितनी छुट्टियाँ करेंगे उनकी तनख्वाहों से उतनी ही कटौती होगी। 2.25 लाख असातिज़ा की अपग्रेडेशन एक साथ करना मुमकिन ही नहीं। असातिज़ा एहतजाज ज़रूर करें लेकिन स्कूल्स में क्लासेस लेने की बात करें।
खैबर पख्तूनख्वा के प्राइमरी असातिज़ा का अपग्रेडेशन न होने पर एहतजाज आज भी जारी, तदरीसी अमल मुअत्तल। वज़ीर आज़म से गैर मुल्की कंपनी के चेयरमैन की क़यादत में 5 रुकनी वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान में 5G इंटरनेट की सर्विसेज मुतारिफ करवाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कैशलेस और डिजिटल मईशत के फ़रोग़ से मुतालिक टेलीकॉम सेक्टर का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। हुकूमत का मौसम सरमा में आवाम के लिए बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में रवा बरस इजाफी बिजली इस्तेमाल करने पर फी यूनिट पर 26 रुपये 7 पैसे का फ्लैट रेट दिया जाएगा। पैकेज मौसम सरमा के 3 माह दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के लिए होगा। बिजली सहूलत पैकेज का इतलाक घरेलू, कमर्शियल और सनती सारिफीन पर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर में पैकेज का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। तमाम जमातें ज़ाती मफादात और बयानबाजी को छोड़कर दहशत गर्दी के मसले पर तवज्जो दें। पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी का मशवरा। कहा सेनेट कमेटी ऑफ द होल लापता अफराद से मुतालिक साबिका करारदादों और सिफारिशात का जायज़ा ले। लापता अफराद से मुतालिक दोबारा मुज़ाकरात शुरू किए जाएँ ताकि मुत्तफ़िका हल तलाश किया जा सके। पुलिस का कच्चे के इलाके में ग्रैंड सर्च ऑपरेशन। इंथर गैंग का डाकू हैदरी मलंग मारा गया, साथी फरार, क्लैशनकोफ और गोलियां बरामद। पुलिस का इलाके का सर्च ऑपरेशन, दीगर मुलजिमान की तलाश जारी। मकबूजा कश्मीर असम्बली में इजलास के दौरान मुसलसल तीसरे रोज़ भी हंगामा राई। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आर्टिकल 370 और 35A की बहाली के लिए नई करारदाद पेश करने पर ऐवान में शोर शराबा। हाथापाई, स्पीकर के हुक्म पर हंगामा राय करने वाले बीजेपी अरकान को ऐवान से बाहर निकाल दिया गया। बीजेपी का करारदाद को गैर कानूनी करार देने का मुतालबा स्पीकर ने यह कहकर मुस्तरद कर दिया कि करारदाद वापस लेने का इख्तियार स्पीकर के पास नहीं। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि दुनिया की कोई ताकत आर्टिकल 370 दोबारा नहीं ला सकती। अगस्त 2019 में भारतीय सरकार ने एक तरफा इकदाम से आइन का आर्टिकल 370 ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर की हैसियत बदल दी थी। पुलिस पार्टी पर फायरिंग से मुतालिक केस की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में समाअत। अदालत ने PTI के रहनुमा कामरान बंगश को नोटिस जारी कर दिया। कामरान बंगश और दीगर के खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक पुलिस ने मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए कामरान बंगश के हुजरे पर छापा मारा था। छापे के दौरान कामरान बंगश और साथियों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। फायरिंग के नतीजे में पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। पाराचनार में मरकजी शाहरा खुलवाने के लिए अमन मार्च के शुरका और इंतजामिया के दरमियान जिरका कामयाब। समेर के मकाम पर धरना खत्म करने का ऐलान। फरीकैन का पाराचनार मरकजी शाहरा को महफूज बनाने पर इत्तेफाक। कबायली रहनुमा जलाल बंगश के मुताबिक पहले मरहले में शाहरा पर काफिले की सूरत में आमद-ओ-रफ्त की इजाज़त होगी। मरकजी शाहरा को अगले हफ्ते से आमद-ओ-रफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। शाहरा पर इजाफी चेक पोस्ट और CCTV कैमरा नस्ब किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने 12 अक्टूबर को मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग के बाद सिक्योरिटी खदशात पर पाराचनार पेशावर मरकजी शाहरा बंद कर दी थी। इसराइली फोर्सेस की जालिमाना कार्रवाइयाँ। गजा पर फजाई हमलों में 52 फ़लस्तीनी और लबनान में 53 शहरी शहीद हो गए, 161 जख्मी। इसराइल हमले में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन फोर्स के 6 एहलकार जख्मी हुए। हिज़्बुल्लाह के भी भरपूर जवाबी हमले। जुमेरात को 120 रॉकेट इसराइल पर दागे गए। मजीद एक इसराइली फौजी की हलाकत की तस्दीक। ओहदे से बरतरफ साबिक इसराइली वज़ीर दिफा गैलेंट का कहना है कि इसराइल की फ़ौज को गजा में रखने का कोई जवाज़ नहीं है। गजा से फ़ौज ना निकाली तो इसराइल को भारी कीमत चुकाना होगी। एम्स्टरडैम में इसराइली फुटबॉल टीम मकाबी तेल अवीव के हामियों की जानिब से फ़लस्तीनी परचम हटाने पर शायकीन में पुरतशद्दुद तसादुम। इसराइली वज़ारत दिफा के मुताबिक तसादुम में 10 इसराइली ज़ख्मी और 2 लापता हो गए। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का 16 साल से कम उम्र बच्चों की जानिब से सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का फैसला। वज़ीर आज़म एंथनी एल्बनीज़ ने कहा कि ये कानून अगले बरस से नाफिजुल अमल हो जाएगा। दीगर मुल्कों से भी ऐसे ही इक़दामात पर अमल करने की उम्मीद। पाबंदी के लिए ऑस्ट्रेलियन हुकूमत एक वेरिफिकेशन सिस्टम बना रही है जिसकी मदद से कम उम्र बच्चों को सोशल मीडिया रसाई से रोका जा सकेगा।
वेल्डन ग्रीन शर्ट्स वेल्डन। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कामयाबी पर कौमी टीम को मुबारकबाद। कारकर्दगी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी ने फतह में अहम किरदार अदा किया। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने उम्दा कीपिंग करते हुए 6 कैचेस पकड़े। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी कौमी टीम की कारकर्दगी से खुश। खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा, मुबारकबाद दी। कहा उम्मीद है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम फतह का तसलसल बरकरार रखेगी। थल जीप रैली के क्वालिफाइंग राउंड की प्रिपेयर्ड कैटेगरी में नामवर ड्राइवर्स मीर नादिर मक्सी ने सबको पीछे छोड़ दिया। 1 मिनट और 34 सेकंड्स के वक्त के साथ पहले नंबर पर रहे। स्टॉक कैटेगरी में सैयद आसिफ इमाम का 1 मिनट 46 सेकंड्स के साथ पहला नंबर रहा। खवातीन रेसेस में दीना पटेल पहले नंबर पर आईं। उन्होंने मुकर्ररा फासला 1 मिनट 51 सेकंड्स में तय किया। इवेंट में स्टॉक कैटेगरी का फाइनल राउंड कल होगा। जॉन एलियर का कलाम हर दौर में मकबूल। उर्दू शायरी में मुनफरिद अंदाज मुतारिफ करवाने वाले जॉन एलियर को उनकी बरसी पर परिस्तारों ने बहुत याद किया। आप कुबरा खान के माशाल्लाह शौहर बने हुए, तो जो ट्रांजिशन आई ये कुबरा खान के करियर में बुरा लगा उनके लिए? उनके लिए बिल्कुल बुरा नहीं लगा। बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम है, मुझे एडजस्ट होना पड़ेगा या नहीं? नहीं क्यों? नहीं इतने चौड़े में क्यों थे आप? इतने चौड़े में मैं इसलिए था क्योंकि मैं पंजाबी हूं और मैं लाहौर से हूँ। तो वो एक पंजाबी की जो पंजाबी का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो कहीं भी चला जाए वो वहीं रहता है। अदाकार अली रजा मोटरसाइकिल मैकेनिक क्यों बने? वालिदा ने उन्हें शोबिस में काम करने से मना भी किया था और उन्हें ड्रामे में अदाकारा कुबरा खान का शौहर बनना कैसा लगा? जानिए प्रोग्राम हंसना मना है में मेजबान ताबिश हाशमी के साथ आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर के मकबूल अदाकार दरकुन के किरदार यादगार, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।